हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट फ्लैट होगा। उसके बाद बोला भी था कि अगर रेट कटिंग होता है तो यहाँ से रैली आ सकती है। रेट कटिंग नो चेंजेस हुआ है। उसके बाद भी देखो मार्केट जो चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मार्केट देखो अभी फ्लैट वहीं पे है जहाँ पे क्लोज ओपन हुआ था, वहीं उसी के आसपास है। पूरे पूरे अगर देखा जाए पूरे इंडेक्स में मार्केट साइडवेज हो चुका है, यानी अगर उस पर सस्टेन है निफ्टी जो है, अगर आप 600 700 के आसपास सस्टेन है, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव हम इसे बोल सकते हैं। एक नेगेटिव भी है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट क्या है, वो थोड़ा पैटर्न है, कैंडल स्टिक पे है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर नो चेंजेस के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, यानी अभी मार्केट हम बुलिश पैटर्न देख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी पैटर्न तो है। लेकिन अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, तो वहां से एक रिजेक्शन पार्ट भी है। तो अभी हमने यहाँ पे यही डिसीजन किया है कि एक रेंज तोड़ने दो, ठीक है, या तो ब्रेकआउट होने दो या तो ब्रेक डाउन होने दो, फिर वहां से हम एक बीटीएसटी कर सकते हैं। मंडे को देखते हैं कि मंडे को अभी फिलहाल क्या हो सकता है। और दिसंबर आ रहा है, दिसंबर सॉरी, अगर आपका ये 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आ रहा है, क्रिसमस डे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, यूएस मार्केट क्लोज होता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता भी है और अपने मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो हम लोग देखेंगे 2 4 10 दिन बाद हम देखेंगे कि थोड़ा सा मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंडेक्स, अपना इंडेक्स देखेंगे, यानी इंडियन इंडेक्स, उसके बाद यूएस मार्केट को, उसके बाद क्रिप्टो में बिटकॉइन भी देख लेंगे। लास्ट इंडिया विक्स तो हम देखना ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में जैसे मैंने आपको ही बताया सबसे पहले ही कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ इसको हटाता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग अभी बुलिश है। किसके अकॉर्डिंग कि देखो मार्केट तो आया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट आया। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। एक छोटे टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या भी मार्केट में चला है और अभी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे डोजी, इतनी 15 मिनट की कैंडल सारी यहाँ से डोजी है। ये पॉलिसी आई थी, आपको पता है पॉलिसी टाइम, ये आपका कितना ऐड आ रहा है यहाँ पे, देखो पॉलिसी टाइम यहाँ पे कितना एक मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है। ये बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद यहाँ पे बुलिश आई। ये कैंडल के बाद ये देखो पूरी कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है, डोजी है, कोई फुल कैंडल आपको दिखाई नहीं देगा। तो यानी अगर टॉप पे ऐसे सस्टेन हो रहा है, ठीक है, अगर टॉप पे ये सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बुलिश पैटर्न है। क्यों, अगर देखो स्टॉप पे सस्टेन हो रहा है, और रीजन ये भी है कि थोड़ा नेगेटिव भी पैटर्न होना चाहिए। जो हम लोगों का रेट कटिंग नहीं हुआ, बहुत उम्मीद था कि रेट कटिंग होगा, नहीं हुआ, उसके वजह से मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन ये 1 आवर की एक कैंडल में कन्वर्ट किया हूँ, तो यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अभी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। वही 600, जब तक ये 550 के ऊपर है तब तक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये अभी यहाँ से पॉजिटिव है। लेकिन रिजेक्शन पॉइंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, रिजेक्शन पॉइंट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं 1 आवर पे। यहाँ भी देखो एक यहाँ पे एम पैटर्न बनने के चांसेस है, लेकिन अभी यहाँ पे यह भी एक सस्टेन कर रहा है। एक सपोर्ट है आपका 500 का, ठीक है। 53,500 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बुलिश पैटर्न है। आज मल्टीपल कैंडल 53,500 का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं। मल्टीपल कैंडल 53,500 के, लेकिन टूटा नहीं, ठीक है। अगर वहां से टूटता, आपको पता है पूरा ये फिल कर देता, ठीक है, ये फिल कर देता। एम पैटर्न भी था 5 मिनट की कैंडल पे, पूरा ये कैंडल आपको मिल सकता था 53,300, 53,245। तो यानी मंडे को अगर ये तोड़ता है, ठीक है, अगर आपका 53,500 के लेवल अगर तोड़ता है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है ही, ठीक है। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर यहाँ के अपसाइड का लेवल हम लोग देख लेंगे। तो अब हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, आते हैं कि जो रिजेक्शन पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले। तो देखो रिजेक्शन पॉइंट क्या है यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी में एक रिजेक्शन पॉइंट यही है 800 के लेवल। तो जब तक 800 के लेवल नीचे है तब तक हम एक बड़ा पॉजिटिव नहीं देख सकते, और यहाँ पे एक हम नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। या डोजी आई कल की आई, यहाँ पे डोजी बनी है। देखो 500 के ऊपर मैं बोला था ब्रेकआउट है, 550 के ऊपर, 24,550 के ऊपर ब्रेकआउट तो है, ब्रेकआउट मिला, लेकिन डोजी के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। और आज यहाँ पे देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, आज भी वहीं पे क्लोज हुआ है। आज भी देखा जाए तो निफ्टी 30 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, और ये बैंक निफ्टी अप्रोक्स 100 पॉइंट नीचे खुला है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में, और टॉप पे ऐसे कंडीशन में बनता है एक रिजेक्शन पॉइंट पे, तो थोड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन एक पैटर्न मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ
कि ये आपका पॉलिसी जो कटिंग नहीं हुआ, ठीक है, रेट कटिंग नहीं हुआ है, चेंजेस नहीं हुआ है, तो रेट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, नहीं हुआ, इसे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे बुलिश भी दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे डिसाइडेड नहीं करेंगे कि यहाँ से क्या हो सकता है। एक अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आ सकता है, इसी की वजह से। नहीं तो मेरा भी माइंड में यही आ रहा था कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है, नो चेंजेस हुआ है, उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है, यानी यहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से गैप अप हो सकता है। लेकिन ये प्राइस एक्शन भी हमें देखना है, सब कुछ सबके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और मैं आपको पहले बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको BTST और ऑप्शन जो भी है कॉल पुट वहीं पे आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, टॉप पे जब ऐसा बनता है, आपको मैं कितनी बार बताया हूं कि टॉप पे जब भी ऐसा बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कैंडल समझ लो, ये कैंडल ये है, ये कैंडल ये है, ग्रीन के बाद जब रेड ऐसे डोजी में बनता है तो इसे हम बोलते हैं ट्विजर टॉप। याद है ट्विजर टॉप? ट्विजर टॉप बनता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो यानी ये पैटर्न यहाँ पे कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये जो क्या है 53,500 का बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से जब तक नहीं टूटता तब तक हम यहाँ पे नेगेटिव अभी डाउन साइड का व्यू नहीं देखेंगे। अगर यहाँ से टूट जाता है 53,500 का ये लेवल, तो फिर यहाँ से हम डाउन साइड का व्यू देखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, ऐसे कैंडल टॉप पे बनता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। चलो आओ निफ्टी के चार्ट में, कई बार मैं आपको बताया हूं, तो यहाँ भी देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे देखूं, 1 मिनट टाइम दो, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, जब ऐसे कैंडल बनता है, डोजी टॉप पे बनता है एक रिजेक्शन पॉइंट पे, तो यहाँ पे बड़ा गैप डाउन मिला था, ये याद करो। यहाँ पे हम लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर बैंक यही बार बार दिमाग में आ रहा है कि अगर ये पॉलिसी आई या रेट कटिंग नहीं हुआ है तो मार्केट नीचे आना चाहिए था, ठीक है। सबको पता है कि रेट कटिंग नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ, तो नीचे आना चाहिए था। लेकिन ये मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी दिमाग में है, बुलिश है, इसके वजह से यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे ये देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसके लिए मैं अगर दिखा दूँ तो मैं आज का पोजीशन, मेरे पास अभी कोई पोजीशन नहीं है, तो मैं अभी जो है फ्री हूँ, ठीक है, कोई पोजीशन नहीं है मेरे पास। यही रीजन है कि मैं पोजीशन नहीं लिया हूँ। चलो कहाँ गया ये वाला पार्ट, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वैसा भी नहीं बना है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे शो हो रहा है। तो 80% 70% हम बोल सकते हैं ट्विजर टॉप, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। चलो हम यहाँ पे आपको रीजन मिल गया, यहाँ पे आपको 50-50 चांसेस हैं कि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, पूरा मैं आपको आइडिया बता दिया हूँ, ठीक है। और आते हम एक स्टॉक हमने एक होल्ड किया है, देखते हैं उस स्टॉक में, लास्ट जाते जाते मैं देख लूंगा। और हम लोग आते हैं एक बार निफ्टी गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, यानी अगर ये देखा जाए, हाँ यहाँ पे क्लोज हुआ है नेगेटिव। और ये जब तक इसके ऊपर 13,000 के ऊपर नहीं निकलता, 13,020 के ऊपर, तब तक यहाँ पे हम नेगेटिव देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और यहाँ पे एक होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको लास्ट डे भी बताया था, थर्सडे को। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम यूएस मार्केट पे। तो यूएस मार्केट देखते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था यूएस मार्केट में क्या कर सकते हो आप, 45,000 का स्टॉप लॉस रखकर या तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसका स्टॉप लॉस रखकर 44,500 का स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक हम इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते। और जब तक इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर है तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, और जब तक इसके नीचे है हम नेगेटिव बोलेंगे। तो दोनों एक दूसरे के, यानी अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो अभी इन दोनों को ब्रेकआउट करने या ब्रेकडाउन करने दो, फिर यहाँ पे हम अपना पोजिशन बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक के फ्यूचर में देख लेते हैं। नेस्डैक के फ्यूचर अभी देखो, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, बड़ी कैंडल आई, फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिला, और इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो ब्रेकआउट, हम रियल ब्रेकआउट देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी, यानी 21,500 की निकला तो फिर ये 22,000 टच कर देगा, ठीक है। अगर ये नहीं निकला तो फिर यहाँ से डाउन भी आ जाएगा, और इसे हम एम पैटर्न भी कंसिडर कर लेंगे। चलो उसके अलावा हम आते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन देखो, आज जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कल जो है यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ये आया है,
1,05,000 से, जैसे मैंने आपको बताया था यूएस मार्केट में 65,000, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और यहाँ से 68,000 पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा हम लोगों को बाइंग मिल सकता है। ये ट्रंप के आने से पहले ये बात हुआ था और ट्रंप जब आए यहाँ पे मार्केट क्रिप्टो जो है 65,000 से 1,05,000 तक गया, यानी मोटा मोटा यहाँ से आपका अच्छा प्रॉफिट 40,000 का प्रॉफिट, 40,000 यहाँ से ऊपर गया है। तो प्रॉफिट आप परसेंटेज में आप जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज मिला है। रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका 40,000 का यहाँ पे 40,000 ऊपर 2,000 की स्टॉप लॉस, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, एक हम लास्ट जैसे मैंने बताया कि एक हम हमारे पास एक होल्ड है, ठीक है, क्या है, टाटा मोटर्स है। ठीक है, टाटा मोटर्स हमने एक छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड किया है। क्यों किया है, क्यों, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस है, देख लो यहाँ पे, तो जिसके वजह से मैं यहाँ पे छोटा सा एक क्वांटिटी होल्ड किया हूँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ हूँ, इस कैंडल के नीचे अगर आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या तो अगर छोटा स्टॉप लॉस लूंगा तो इस रेसिस्टेंस के नीचे आता है तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस और आपको मैं बताया हूँ कि कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए, तो ये सब कुछ वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं मंडे को। इस वीडियो में से क्या समझ आया कि मार्केट अभी कंक्लूजन यही निकला है कि यहाँ से मार्केट अभी कुछ भी हो सकता है, कि गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, सब कुछ का मैं आपको कंडीशन बता दिया हूँ। तो मंडे को अब अकॉर्डिंग टू मंडे अब देखेंगे कि मंडे में कुछ भी होता है। ठीक है, मंडे में अगर कैंडल गैप अप मिलता है 800 के ऊपर, यानी निफ्टी 24,800 के ऊपर, तो फिर हम लोग अच्छा बुलिश देखेंगे और ये जाएगा आपका 25,200 यानी 400 पॉइंट वहां से, तो वहां से हम एक गैप अप गैप डाउन का देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं प्रॉफिट के साथ मंडे को।